भक्तों, 8 फरवरी 2025 की जया एकादशी को गाय को एक खास चीज खिलाएं और 1 महीने के अंदर धन वैभव की वर्षा शुरू हो जाएगी। भक्तों, 2025 में आने वाली जया एकादशी के बारे में और साथ ही एक बेहद असरदार उपाय के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जया एकादशी का दिन विशेष रूप से पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, खासकर महिलाएं इस दिन अपने परिवार की भलाई के लिए व्रत करती हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस दिन एक खास उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर चमत्कारी रूप से दिखाई देगा। यह उपाय गाय माता से जुड़ा हुआ है और इसे करने से न केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है, बल्कि आपके जीवन से आर्थिक संकट और अन्य बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से करेंगे तो इससे आपके भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं। और अगर इसका लाभ ना मिले तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यह उपाय आपको अवश्य लाभ देगा। इसमें सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि पीपल का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो तुलसी के पौधे की विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की भी पूजा का विशेष महत्व होता है भक्तों, लेकिन जया एकादशी को सबसे अधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि माघ महीने में पड़ने वाली जया एकादशी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम दिन होता। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जया एकादशी के दिन चंद्रमा अन्य दिनों की तुलना में अधिक प्रकाशमान होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करती हैं और विधि पूर्वक अपना व्रत संपूर्ण करती हैं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अनुकूल होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है। वह जिस भी कार्य की शुरुआत करता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में जया एकादशी को विशेष महत्व दिया गया है। 8 फरवरी जया एकादशी के दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। 100 वर्षों में पहली बार ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब चंद्रमा का प्रकाश अद्भुत रूप से अधिक तेज होगा। इस दिन लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत रखना चाहिए दोस्तों, और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, किसी पवित्र नदी में स्नान करना और पूरे दिन व्रत रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष उपाय विधिपूर्वक कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय के प्रभाव से आपके नवग्रह अनुकूल होने लगेंगे, राहु और केतु की दशा सुधर जाएगी और आपका भाग्य चमक उठेगा, क्योंकि राहु केतु का नियंत्रण स्वयं भगवान विष्णु के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आगमन शुरू होगा, भक्तों और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यदि माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति पर कृपा कर दें तो उसे समृद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या एकादशी की पूजा के दौरान घरों में गौ माता की पूजा अवश्य की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन आपको 8 फरवरी 2025 जया एकादशी के अवसर पर यह उपाय करना है। आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है दोस्तों, और विधिपूर्वक उनकी पूजा करनी है। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा अवश्य करनी है। यदि संभव हो तो 21 परिक्रमा करना और भी अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा जिस भोग को आपने तैयार किया है
उसे किसी पवित्र नदी के घाट पर अर्पित करें। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाएं और कच्चे धागे से उसकी परिक्रमा करें। यह अत्यंत सरल और प्रभावशाली उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। यदि आप इस उपाय को सही तरीके से करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके जीवन के सभी दुख, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक महत्वपूर्ण बात भी बताएंगे। जया एकादशी के दिन आपको गौ माता को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। इसलिए अपने लाभ के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने इसे बीच बीच में स्किप करके देखा तो ना तो आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा और ना ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े उन खास उपायों के बारे में बताएंगे, भक्तों, जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं दूर हो सकती हैं। यदि आप जीवन में सफलता पाने में किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना कर रहे हैं तो इन उपायों से आपको राहत मिलेगी। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि गौ माता, आपके पितरों और देवी देवताओं की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, उसमें से 2 पढ़िया गौ माता को जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि सूखी पूड़ी ना दें। पूड़ी के साथ मिठाई, सब्जी, हलवा या जो भी प्रसाद बनाया गया हो उसे गौ माता को अर्पित करें। दोस्तों, हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजों जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बना घी का उपयोग अवश्य करें। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर के भी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, यदि संभव हो तो माघ महीने में एक बार परिवार सहित गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हरा चारा खिलाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। भक्तों, आपका प्रिय चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स कभी भी किसी को गलत जानकारी नहीं देता। हमारे द्वारा बताए गए सभी नियम यदि सही तरीके से किए जाए तो वे 100% कारगर सिद्ध होते हैं और सभी दोषों का निवारण हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में उन्हें गुड़ जरूर खिलाएं। विशेष रूप से जया एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, गर्मियों में गाय को गोदना, हरी घास खिलाएं, क्योंकि गौ माता अपने शरीर में अनेक देवी देवताओं का वास रखती हैं। गाय से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं, जैसे यदि दूध निकालते समय गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशकुन माना जाता है। लेकिन यदि यात्रा के समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होगी। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज सुनाई दे या रात में उसकी हुंकार सुनाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। जया एकादशी के दिन और पौष महीने में गाय के साथ कुछ गलत कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा यह घोर पाप माना जाता है। भक्तों, आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और उसे मौलिक अधिकार देने की चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि जब गाय हमारी संस्कृति का इतना अहम हिस्सा है तो फिर लोग उसके साथ बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक उसे घर में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही वह दूध देना बंद कर देती है उसे सड़कों और गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ लोग गायों को मारते पीटते हैं, उन पर पानी डालते हैं और कई बार वे चोटिल होकर या बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। गाय को लेकर शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी गाय को मारना या पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसे कष्ट देने वाला व्यक्ति माता को कष्ट देने के समान ही पाप का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है दोस्तों, और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म मिलता है। उदाहरण के लिए, गौतम मुनि से गलती से गाय को डंडा लग गया था, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार बैल के रूप में आए वृद्ध असुर का वध किया था।
जो गौ माता का अपमान कर रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि गौ माता की रक्षा करना और उनका सम्मान करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा। इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे दोस्तों। साथ ही साथ पानी पी रही गाय को कोई परेशान करता है तो वह घोर पापी होता है। ऐसे लोग घर से मुक्त होकर स्वर्ग पहुंचते हैं दोस्तों, और अगले जन्म में धनवान होकर सुख भोगते हैं। साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देना और उसे कभी भी उठाना नहीं चाहिए। इससे व्यक्ति के जन्म में किए गए अनजान पापों से मुक्ति मिलती है और वह गोलोक में स्थान पाता है। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाना पाप का कारण बनता है और अगले जन्म में व्यक्ति को दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें गाय का भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छे से करते हैं, उनके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग को धोने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने वाले लोग पाप के भागी बनते हैं। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे लोगों को नरक की यात्रा करनी पड़ती है। भक्तों, गाय और बैल देवता के अंश माने जाते हैं, जिनकी पीठ पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी करना स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इस संदर्भ में आती है, जिसमें नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली गाय और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से होने पर पितृदोष होता है। यह भी माना जाता है कि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। यदि सूर्य की शनि राहु या केतु से दृष्टि हो या मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी एकादशी, विशेषकर जया एकादशी के दिन रोट, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष मिटता है। जी हां, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी है, जो 500 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में प्राप्त हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियों तक कोई भी आर्थिक परेशानी ना हो और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। भक्तों की इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच मन से जय गौ माता लिखें। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस लाभकारी जानकारी से लाभ उठा सकें। भक्तों, इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपको बता दें कि जया एकादशी का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। यदि इस दिन तीर्थ स्नान संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें दोस्तों, और विधिपूर्वक पूजा करें। स्नान और पूजा के बाद यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी के घाट पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और वहां एक घी का दीपक जलाएं। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित कर उनकी पूजा करें। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष की 107 बार परिक्रमा अवश्य करें। यह उपाय अत्यंत प्रभावी और शुभ माना गया है। अगर पीपल का वृक्ष आपको ना मिले तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आपको कोई ना कोई भोग अर्पित करना चाहिए। भक्तों, आप काजू, बादाम या बिस्कुट जैसी किसी भी सामग्री का भोग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो भी प्रसाद आपने पूजा के लिए तैयार किया है, उसे भगवान को समर्पित करें। वैसे तो हिंदू धर्म में जया एकादशी की पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है,
दोस्तों, लेकिन हमने जो सरल पूजा विधि बताई है उसी के अनुसार आपको पूजा करनी है। पूजा के दौरान हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। यदि पीपल ना मिले तो तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। कुल 7 परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा पूरी होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर नमन करें और वे चावल वृक्ष के पास अर्पित कर अपनी मनोकामना न कहें। पूजा समाप्त होने के बाद दीपदान करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फल देने वाला है। भक्तों, जया एकादशी के दिन यदि विधिपूर्वक अर्पण, पिंडदान और पूजा पाठ किया जाए तो पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार की जया एकादशी और भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन संबंधी परेशानी न आए और अपार सुख समृद्धि बनी रहे तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। इससे आपके घर में सदैव धन धान्य का भंडार भरा रहेगा और जीवन सुखद रहेगा। आपको बता दें कि भक्तों, जया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इसके साथ ही हनुमान जी, मंगल देवता और शनिदेव की पूजा करना भी लाभकारी होता है। इस बार की जया एकादशी और भी विशेष है क्योंकि यह शनिवार 8 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से मंगल और शनि से जुड़े सभी दोष समाप्त हो सकते हैं दोस्तों, जिससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है और समस्त मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी अन्य स्थानों पर पैसे देकर प्राप्त होती है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल जनहित और जन कल्याण है। इसी कारण हम यह जानकारी निःशुल्क आपके लिए लेकर आते हैं। इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक छोटा सा अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय बता सकें दोस्तों, जिससे आपको अधिक लाभ हो सके। हम समय समय पर राशि से जुड़े उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपना नाम या राशि कमेंट में जरूर बताएं और साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। जया एकादशी के दिन आपको एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले एक और प्रभावशाली उपाय बता दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपको करना यह है कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं। दीपक में लाल कलावे की 4 बाती लगाएं और सरसों का तेल डालकर जलाएं। साथ ही दीपक के बीच में 2 साबुत लौंग डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। दीपक जलाने के बाद अपनी मनोकामना कहे और उसे पीपल के पेड़ के पास छोड़ दें। ऐसा माना जाता है भक्तों कि पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए इस उपाय को करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपाय की जो बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। इन उपायों को करने से 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं होती। जीवन में दुख, दर्द, संकट और कष्ट समाप्त हो सकते हैं और व्यक्ति को अपार सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जया एकादशी के दिन गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन जो भी भोग जया एकादशी के लिए बनाया गया हो